के माथे पर ये तिलक, तो तेरे कहने का मतलब यही था बेटा, ये वक्त आने पर हम तुम्हें इसका जवाब देंगे। लेकिन माँ, आज ये वक्त आ गया है माँ, आज तुम्हारे दोनों बेटों की कसम है माँ, तुम्हें बताना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है माँ। बोल। क्या तूने इतनी बड़ी कसम देकर तूने तो जितनी सारी कसमें थी सब मामूली बन के रह गई बेटे। ये कसम देकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तो सोचती थी मरते मरते मर जाऊंगी, मगर ये राज अपने सीने में दफन करके दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, मगर तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया बेटे, मजबूर कर दिया। तुम्हें बताना होगा माँ। जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ माँ। तो जानना चाहता है तो सुन, मगर सुनने से पहले अपना दिल पत्थर का कर ले। क्या? बहुत बढ़िया, मैं क्या बजने तुम्हें दोस्त है, मगर आवाज नहीं आई रे बेटे मेरे लाल। अगर सुनना चाहता है हाँ मैं जानना तो चाहता बताती हूँ हूँ कि बेटा तू पूछा करता था, ये बताओ माँ, ये करण भाईजान के ऊपर माथे पर ये तिलक क्यों लगाती हो और मेरे माथे पर चांद क्यों बनाती हो? तो मैं जवाब देती थी बेटा वक्त आने में बताऊंगी। आज वक्त आ गया बेटा, तू मजबूर करते बताती हूँ बेटे। ये जो तेरा भाई करण है, यानी मेरा बेटा, ये करण। क्या जबान क्यों तुम्हें लग रही माँ? आखिर कहना क्या चाहते हो? करण में क्या कमी है माँ? क्या वो मेरा भाई नहीं है क्या? ये करण मेरा सगा बेटा नहीं है। नहीं माँ, तुम्हारे कहने का मतलब ये करण मेरा सगा भाई नहीं है। ये कह तुमने कैसे दिया माँ? कैसे कह दिया माँ? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे करण भाई ने मुझे कितना प्यार दिया है, अरे कितने मेरी इज्जत की है माँ। तुम नहीं जानते माँ, मेरे भाई ने मेरे साथ में क्या क्या नहीं किया। हर मेरी जिद को पूरी किया, लेकिन आज तू कह रही कि ये तेरा भाई नहीं है। माँ, अगर वो मेरा भाई नहीं है तो आखिर वो किसका बेटा है माँ? आज ये तुम्हारे मुंह से मैं जानना चाहता हूँ। ये जो करण बेटा है, ये करण जो है, ये एसपी रणवीर सिंह का बेटा है। क्या एसपी रणवीर का बेटा है माँ? जी हाँ मेरे लाल। लेकिन ये तुम्हारे पास मेरे पास कैसे आया? हाँ कैसे आया तुम्हारे पास? ये भी बताऊंगी बेटे। एक दिन की बात है मेरे लाल, तेरे अब्बू जान जिनका नाम था काशिम, वो मेरे पास आया, कहने लगा बेगम, जो एसपी रणवीर सिंह है उनके बेटे का जन्मदिन है कल और तुम्हें साथ में चलना है, तुम्हें बुलाया है। बेटा मैं तुम्हारे अब्बू जान के साथ में उनके हवेली पहुंच गई। वहां मैंने करण बेटे को देखा, मेरी ममता जाग उठी। मैं उसे खिलाते हुए बारामदे की तरफ चली गई। उसी टाइम वहां पर क्या हुआ बेटे? क्या हुआ माँ? शंकर सिंघानिया देश का गद्दार और वसीम खान देश का दुश्मन वहां पर आ गया और एसपी साहब से कहने लगा, एसपी साहब, जो तुमने मेरे खिलाफ वो फाइल तैयार की है वो फाइल मुझे दे दो, उसके बजाय जितना पैसा चाहो ले सकते हो। मगर वो देश के सच्चे सिपाही थे, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, शंकर सिंघानिया यहां से चले जाओ। जब उन्होंने इनकार किया तो वसीम खान क्या किया बेटे? क्या किया माँ? उनकी पत्नी सुजाता को गोली मार दिया। नहीं भैया, इतना ही नहीं, एसपी साहब बहुत लाख बचाने की कोशिश किया, मगर शंकर सिंघानिया एसपी साहब को गोली भी मार दी। ये तू क्या कह रही माँ? और ये बच्चा बदनसीब मेरी गोदी में तड़पता रह गया। मेरे पास तुम्हारे अब्बू जान आए, कहा बेगम ये बच्चा ये फाइल लेकर यहां से चली जाओ, शंकर सिंघानिया कभी भी आ सकता है, इस बच्चे की और फाइल की तुम्हें रक्षा करना है, हिफाजत करना है, कभी किसी तरह से इसे बचाना है। बेटे मैं करण बेटे को लेकर और फाइल को लेकर वहां से निकल गई।
मगर बदनसीबी ने, उन कुत्तों ने तुम्हारे अब्बू जान का पीछा नहीं छोड़ा। क्या मेरे अब्बू का भी पीछा कर लिया माँ? पीछा कर लिया। उनसे कहा कि तुम जाओ या फैल जाओ। तुम्हारे अब्बू जान कहा मेरे पास फैल मैं नहीं दे सकता, मगर मक्कारों ने तुम्हारे अब्बू जान का खून कर दिया। श्यामा, हाँ बेटे। क्या मेरे अब्बू को भी मार दिया? हाँ बेटे। माँ, मैं उन्हें चुन चुन के मारूंगा माँ। अरे मैं उन्हें चुन चुन के मारूंगा माँ। इतने टुकड़े कर दूंगा कि गली के कुत्ते खाने से इनकार कर देंगे माँ। माँ, मेरे करण भाई का माँ का प्यार का साया सर से छिन गया। कभी माँ का प्यार नहीं पाया, कभी अपने पिता का प्यार नहीं पाया। माँ, जन्म तो किसी और ने दिया, लेकिन माँ का प्यार तुमने दिया। लेकिन वो प्यार नहीं दिया माँ जो उसकी माँ दे सकती थी। माँ क्या करती बेटे? लेकिन माँ, मगर एक भले आदमी ने, जिनका नाम चमन मियाँ, उन्होंने मुझे बचा लिया बेटा। वरना मैं तो दुनिया से रुखसत हो गई होती, न तू रहता न कोई। माँ, सब इन बातों को भूल जाओ माँ। एक ही मकसद है, हमारा एक ही मकसद है माँ। क्या है? उन जालिमों से बदले चुकाने का। बदला? हाँ, एक ही मकसद है माँ, इस वर्दी को इस्तीफा देना। ठहरो बेटा। अरबाज, अभी तुमसे मैंने नसीहत की थी बेटे, सच्चाई के राह पे चलना, और तुम अभी भी इतनी जल्दी भूल गए बेटे। अरे यही तो तेरे अब्बू जान का सपना था, यही तो ख्वाब था। उन्होंने मुझसे कहा था बेगम, मेरा दुनिया पर जब बच्चा मेरे आंखें खोले तो उसे एक सच्चा सिपाही बनाना। माँ, और तू ये वर्दी उतार देना चाहता है, यही मेरी नसीहत है बेटे। तू जानना चाहती कि तेरा बेटा कायर बुजदिल है लेकिन नहीं माँ। जब तक ये कानून की वर्दी मेरे सीने पर रहेगी, मेरे जिस्म पर रहेगी माँ, मैं कभी और कभी उससे बदला नहीं चुका पाऊंगा माँ। कभी नहीं, क्योंकि कानून मेरे हाथ को बांध के हमेशा के लिए रखेगा माँ। नहीं बेटे, सच्चाई से अपना मुंह, अपने कदम मत हटाना बेटे, और ना मुंह मोड़ना बेटे। देखो, ये वर्दी हर इंसान को नहीं मिलती बेटा, बड़े नसीब वालों को मिलती है मेरे लाल। और तुम्हारे मामू ने कितनी मेहनत किया है, जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस मौके पर पहुंचाया। बस कर माँ, अभी तूने कहा था कि तेरे अब्बू का सपना था। हाँ बेटे। तो ठीक है माँ, मैं अपने अब्बू के सपनों को भी चूर नहीं होने दूंगा। उनके सपनों को हमेशा बुलंद रखूंगा माँ। लेकिन बेटा ये तो बताओ, तूने अपनी जो ड्यूटी कहाँ ज्वाइन किया है? जानना चाहती हो? हाँ। हमारी पहली ड्यूटी, पहली पोस्टिंग नजीबाबाद पुलिस चौकी का इंचार्ज बनाकर भेजा गया हूँ माँ। अच्छा। और हमें आज ही ड्यूटी ज्वाइन करना होगा, लेकिन आज से तू यहाँ नहीं रहेगी माँ। और मैं कहाँ रहूंगी बेटा? आज से जहाँ मैं रहूंगा वहीं रहेगी, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, नजीबाबाद। मैं अपने भाईजान से मिल लूं, उसके बाद आऊंगी बेटा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। चलो बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा मेरे मौला, मेरे बेटे की हिफाजत करना, और मेरा बेटा करण जहां भी रहे खुश रहे। खुदा। क्या बताएं, जब मेरे दोनों भांजे नौकर हो गए तो बहन, जो सकीना बहन थी, वो अपने बच्चों के साथ रहने लगी। अब मैं फिर अकेला रह गया। मेरी एक सगी बहन थी जो बनारस में ब्याही थी, और एक भांजी है जिसका नाम हसीना है। मेरी बहन का जब इंतकाल हो गया था, तब मेरी भांजी जो थी वो 2 साल की थी। अब इस समय मेरी बहन और मेरे बहनोई जो दूल्हा भाई हैं, उन दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरी बहन जो है और उसकी जो लड़की हसीना है, उसका पालन पोषण उसके चाचू ने किया। अब वो सयानी हो गई है, नौजवान हो गई है। उसका इस साल सेंटर बिजनौर शहर में लगा है। कल फोन आया था
कि वो परीक्षा देने के लिए मेरे यहाँ आएगी बिजनौर शहर में। जब तक वो रुकेगी, परीक्षा चलेगी तब तक वो रुकेगी। खुशी की बात यह है कम से कम तब तक मुझे पका पकाया खाना मिलेगा। कहा क्या बात है? बढ़िया बात है। बहुत चौंक रहे हो। चौंकते नहीं, हम सोचा कि चल के मुलाकात आपसे कराएं। एक काम करो, क्या? जब तुम आ गए हो हाँ, भागते हुए स्टेशन चले जाओ। स्टेशन? क्या बात है? आखिर स्टेशन पर क्या है? अरे मेरी भांजी हसीना आती होगी, हाँ उसे लेकर आओ। ठीक, बैठो पहले तो। अब वही लेट है जो देख ही जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। मामूजान अस्सलाम वालेकुम। मामूजान नहीं पहचाना? अरे भांजी हसीना, पहचानने में फर्क हो गया। और वो सारी फिल्म देखा था। के खिदमत में मामूजी के खिदमत में हसीना और पढ़ो लिखो उन्नति करो, है पढ़ो लिखो उन्नति करो, रहो सदा। सुनो मेरी बात मामू जान। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, ये दुआ
शायद तो मालूम होगा कि मैं बनारस से चल के आ रही हूँ, काफी दूर से थक भी गई हूँ और आपके बिजनौर शहर में मेरा सेंटर आ चुका है। यहाँ वही लगभग मुझे 1 महीने तक पेपर देने होंगे, परीक्षा चल रही है मामू जान। तब तक मैं आप ही के पास रहूंगी। मुझे भी मौका मिल गया मामू जान के पास देख रहने का। रसुल्ला, मुझे बाजी बाजी हमने ले खा गए लुलुई नहीं लुलुई लुलुई ए लुलुई क्या होता है? लुलुई लुलुई ले जाने वाली लुलुई लेल वाली लुलुई? ले जाने वाली ले जाके लुडुई लुडुई लुलुई बदतमीजी, बहुत अच्छी चीज बता रहे हो, वो तो लाई की बनती है। अच्छा मामू जान मेरी बात सुनो, मुझे भूख भी लगी है। ये मेरी भांजी हसीना है। अस्सलाम वालेकुम। भांजी एक काम करो, उतनी दूर से चल करके आई हो, अंदर जाओ, कम से कम चाय नाश्ता कर लो। मामू जान मैं काफी थक भी चुकी हूँ, मुझे अब भूख भी लगने लगी है। तो जाओ फिर खाना पकाओ। ठीक है मामू जान। कुछ मतलब पढ़ी लिखी है, काफी समय आ गए, भूखी भूखी है। अबे वो इंटर की परीक्षा का जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, हाँ। उसका सेंटर बिजनौर शहर में लगा है। हाँ। तो परीक्षा देने के लिए आई है। अच्छा वो इस समय इंटर में है। हाँ सुनो मेरी बात, हाँ चलो चलते हैं हम भी। अब देखते हैं मेरी भांजी ने कुछ बनाया होगा, कुछ पकाया होगा, वो खाएंगे। चलो खुदा का नाम लेते हुए चलते हैं। क्या तुम भी साथ में चलो। अरे या मोहम्मद बुलाना होगा, या मोहम्मद बुलाना होगा, हमको जलवा दिखाना सुहारे सुख तुम जा बेवकूफ बदतमीज, तुम्हें नहीं मालूम का आज हमारे दादाजी इसी शहर नजीमाबाद के अमेले हो गए हैं। क्योंकि आज हमारे इस चौपाल को सजाओ सजाओ, क्योंकि आज अपार खुशियां आने वाली हैं। नौकर कहाँ ताले मर गए हो? गोला दगा दी गोला गोला भी दगा देना, मगर रुक जाओ, दादा ठाकुर के आने का इंतजार कर रहे हैं। पहले दादाजी को आ जाने दो। नौकर हाँ। बैठ कर दादाजी का इंतजार। बैठिए मालिक। छोटे भाई भोला सिंघानिया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। देख नौकर, आज हमारे दादाजी कितने अच्छे लग रहे हैं। आज हमारे दादाजी इस शहर नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एमएलए हो गए हैं। क्यों नहीं मेरे भाई, ये सब तुम लोगों की देन है। क्यों नहीं? और यहाँ की जनता की देन है। काफी समय हुआ, अपना साथी जो है वसीम खान कहाँ है? ठीक है, बैठो, बैठकर इंतजार करते हैं, क्योंकि वसीम खान आ ही रहा होगा। मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दोस्त कहो वसीम खान, कैसा माहौल, कैसा नजारा? कब मेरे दोस्त ये सब तुम्हारी करिश्मा है?
अगर तुम पाकिस्तान से आकर यहाँ पे आतंक अगर न मचाया होता तो मैं जिला बिजनौर कस्बा नजीमाबाद का एमएलए। अरे सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त, आज तुम एमएलए बन गए हो ना मेरे यार। आज तुम इस बिजनौर शहर से लगा के नजीबाबाद तक एमएलए हो गए हो मेरे यार। आज तुम्हें एमएलए बनना बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त वसीम खान, आज का ऐसा शुभ दिन है कि तुम ठहरे तो मुसलमान से कोई मतलब नहीं, तुम हमारे दाहिने हाथ हो और ये करिश्मा है सब तुम्हारे पाकिस्तान के। तुमने मुझे एमएलए बनाने में तुम्हारा काफी सहयोग रहा। अरे पुष्पों का माला पहनाने के बाद मेरे यार क्या मुझसे गले नहीं मिलोगे? अरे जरूर मिलूंगा मेरे यार, क्यों नहीं। आज तुम एमएलए बने हो ना, अरे एमएलए बनना बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार। उल्लू का पत्ता, जब हम अपने दोस्त के गले मिल रहे थे तब साले तुम हमारे पीछे धकर धकर क्या कर रहे थे रे? हम हो गले मिलने नहीं, भाईजान नाराज हो गई हैं। उल्लू के पत्ते, हम अपने दोस्त से घंटे 2 घंटे मिलते क्या? अपने दोस्त से घंटे 2 घंटे मिलते क्या रे? अरे जब हम अपने दोस्त से मिलके हट जाते तो साले तुम हमारे गले मिल लेते। उल्लू का पट्टा, भाईजान माटी लेकर हुई हमने का झाड़ दे तो साले तूने झाड़ दिया होता, उसमें बैठा क्यों रे? हमने सोचा कहीं टूट फाट तो ना गई, पुरानी कुर्सी है तब है बैठे, हमें देख ले गिर जाओ, अपनी बेइज्जती हो जाएगी। समझदार हो रे। उल्लू के पट्टे ऐसे हुल्लड़ मचा रहे हो जैसे बच्चे कबड्डी खेल रहे हो। साले खुशी तो है, लेकिन रिवॉल्वर हमारे दोस्त के हाथों में दो। 50 जूते निकाल के मारूंगा, चुपचाप साले बैठो यहीं। हरामखोर साले, तुम जानते हो आज हमारा दोस्त एमएलए बना है ना, और आज हमारे दोस्त को बहुत सारे लोग मिलने आएंगे। चुपचाप बैठे रहे ना साले, मुंह नोचवा बने करवा चौथ घूम रहे हो उल्लू के पट्टे। तुझे अकल नहीं है क्या? अगर साले बीच में दखल अंजादी किया तो इस पैर का जूता आपकी निकालूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। मेरे यार, अरे तुम्हें एमएलए बनते देर नहीं
तोहफा देने वालों की लाइन लग गई तुम्हारी हवेली में। कहो क्या तोहफा लेके आई हो हमारे दोस्त के लिए? मैं चाहती हूँ ये तोहफा अपने मुबारक हाथों से खोल के देख लीजिए। जरूर। कौन है तू? कौन है तू और हमारे बारे में क्या जानती है? ये पुलिस वाले की कैद हमारी हवेली में? नहीं तो कौन है तू बता? अरे दर हकीकत सभी